रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर की एक जबरदस्त जीत मुंबई के खिलाफ। ऑस्ट्रेलियन फैंस एंड कमेंटेटर्स ब्रिंग शेम टू टेनिस। Has Pakistan dug its own grave? In the second test, India go 2-0 up in T20 series. अगर में जम्मू कश्मीर की जीत की बात करते हैं, 10 साल के बाद फिर से मुंबई को हराया। 2 ही बार मुकाबला हुआ, दोनों बार J&K की टीम ने जीता है। और इस बार जितनी डोमिनेशन J&K की इस मैच में रही, पहले कभी देखी नहीं गई है। 120 पे समेट दिया पहली इनिंग में। 6 इंटरनेशनल खिलाड़ी लेके जो टीम थी मुंबई की, भारत के कैप्टन भी उसमें थे। इस वक्त के इंडिया के मोस्ट इनफॉर्म बैट्समैन जायसवाल भी थे। उमरजी ने 4 विकेट लिए, युद्धवीर सिंह चरख ने 3 और आकिब नबी ने 2 विकेट लिए। जवाब में J&K की बारी लड़खड़ाई, संभली, फिर आगे बढ़ी और बाद में एक अच्छी खासी लीड हासिल की J&K ने, जिसमें शुभम खजूरिया के 53 रन और पिछली मरतबा इनने 174 रन बनाए थे इनके खिलाफ। और दूसरी इनिंग में भी स्कोर किया शुभम खजूरिया ने, 45 रन बनाए। और एक खिलाड़ी जो जब भी J&K की बारी लड़खड़ाती है वो रन बनाता है, बचा लेता है, बॉलर आबिद मुश्ताक। पहली इनिंग में 44, दूसरी में 32 नॉट आउट। J&K ने लीड ली और उसके बाद फिर मुंबई की टीम बैटिंग करने आई तो 101 पे 7। फिर पहली इनिंग की कहानी दोहराई। पहली इनिंग में 47 पे 7 थे। शार्दुल ठाकुर और कोटनिस ने 63 रन की पार्टनरशिप रखी और इस मरतबा एक बहुत ही तवील पार्टनरशिप। शार्दुल ठाकुर का 100, थोड़े अनफिट भी थे, हार्ड हिटिंग इनिंग खेली और कोटियन ने एक 50 की इनिंग खेली, उन्होंने 62 रन बनाए। और ये पार्टनरशिप देखिए 184 रन की है, जहां J&K को 50-55 रन टू विन था जब 7 आउट हुए थे। उसके बाद 205 आखिरी इनिंग में, हम टेस्ट में भी आज मानते हैं मुश्किल है चेस करना। और J&K की टीम ने बहुत अच्छी तरह कैप्टन की 2 इनिंग में नाकामी के बावजूद बैटिंग में ये स्कोर अबूर किया। शुभम खजूरिया ने 45 बनाए, जिसे मैंने कहा, और छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन बड़े काम आए दूसरी इनिंग में। यावर के 24, विवरांश शर्मा के 38 और उसके बाद आबिद मुश्ताक के 32 नॉट आउट और उनकी पार्टनरशिप वधवन के साथ, जिनने 19 नॉट आउट बनाए, 48 रन की J&K को पार ले गई। 205 बनाए और 5 ही आउट हुए। 5 विकेट से मैच जीता और अब J&K की टीम का क्वालिफाई होना नॉकआउट स्टेज के लिए बहुत हद तक तय है, कुछ ज्यादा अनटूवर्ड ना हो जाए। और मुंबई की टीम का बड़ा मुश्किल है। अब बाकियों की इक्वेशन पे मुंबई डिपेंड करता है। 42 मरतबा रणजी जीत, पहले बॉम्बे के नाम से फिर मुंबई के नाम से इस टीम ने। J&K की टीम ने बहुत अच्छी तरह खेला, लेकिन दूसरी इनिंग में जो 2 कॉटन बोल्ड स्पिन पे छूट गए, उससे टोटल लंबा हो गया थोड़ा। और उससे पहले भी एक कैच छूटा था, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी दी एंड दे नेवर लॉस्ट हार्ट। J&K की टीम, बड़ी बात यह है। तो क्रेडिट गोज टू द टीम, ग्रेट क्रेडिट टू द टीम फॉर अ रिसाउंडिंग विन। क्रिकेट की और भी बात होगी, बहुत मेल है आपकी, उसकी भी बात होगी। और यहां अलेक्जेंडर ज़वेरेव के साथ सेमीफाइनल मैच खेला ऑस्ट्रेलियन ओपन में। 24 मरतबा के ग्रैंड स्लैम विनर, 10 मरतबा के ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर जोकोविच ने, जिनने इससे पहले मैच में अपने से 15 साल कम उम्र अल्कराज को हरा दिया था। ज़वेरेव ने कहा जब पहला सेट वो जीत गए, क्योंकि इंजर्ड थे जोकोविच और दौड़ नहीं पा रहे थे कोर्ट पे, और इंजर्ड वो क्वार्टर फाइनल में भी थे जब वो ट्रीटमेंट के लिए एक ब्रेक लिया गया था। नोवाक जोकोविच इज समवन हु हैज गिवन टू दिस स्पोर्ट फॉर पास्ट 20 years एब्सोल्युटली एवरीथिंग ऑफ हिज लाइफ। He has won this tournament with an abdominal tear again, with a hamstring tear. So he cannot continue this tennis match. He really cannot continue this tennis match. I have nothing but respect for him. I can't imagine crowd booing at this great man. Crowd ने boo out किया जोकोविच को, और पूरे टूर्नामेंट में क्राउड जोकोविच के खिलाफ रहा और वो जीतते रहे। और अल्कराज जब पिट गए तब तो बिल्कुल खामोश थे, उनकी बहुत तारीफ की जोकोविच ने इंटरव्यू में।
कहा बहुत अच्छा है, इतनी यंग उम्र में नंबर 1 बना है, इसके आगे फ्यूचर है वगैरह वगैरह। उस दिन तो खामोश रहा अलकराज, दूसरे दिन का मुझे लगता है हमने बहाना बनाया था इंजरी का, ब्रेक लेने के लिए। वो कितने झूठे साबित हुए। सेमीफाइनल में दिख गया कि वो सही में जोकोविच सीरियसली इंजर्ड थे, नहीं तो अपना 25वां ग्रैंड स्लैम वो छोड़ते नहीं जीतने से पहले। इससे पहले कमेंटेटर ने एक तो सर्बियन क्राउड की बड़ी बेइज्जती की थी, बुरा कहा था, और इनके बारे में कहा था इज ओवररेटेड, इज यूजलेस, ही शुड बी किक्ड आउट। उस पे ऑन कोर्ट इंटरव्यू देने से जिम कोरियर को इनकार कर दिया जोकोविच ने, और कहा कि जिम कोरियर से मेरा कुछ नहीं, जिम कोरियर खुद बड़े प्लेयर रहे, लेकिन जब तक माफी नहीं मांगेगा चैनल 9 ऑफिशियली, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा ऑन कोर्ट। और बाद में थोड़े दिन के बाद कमेंटेटर ने कहा गलती हुई है वगैरह वगैरह। फिर वो ऑस्ट्रेलियन को लपेटना जो आता है, जो वो क्रिकेट में भी करते हैं, बातों में झूठ को कैसे लपेटते हैं। जॉन अलेक्जेंडर उनके बहुत बड़े खिलाड़ी रहे ऑस्ट्रेलिया के, वो कमेंट्री भी करते हैं आजकल। तो उन्होंने कहा नहीं, असल में ये कल्चरल डिफरेंस है, वो ईस्टर्न यूरोपियन है, वो इसकी बात मजाक नहीं समझा इस कमेंटेटर का। व्हाट नॉनसेंस इज दैट। ये बंदा 20 साल से अमेरिका में रह रहा है, यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में। ईस्टर्न से थोड़ी उलझन है, जलन है उनको कि सर्बिया का खिलाड़ी कैसे इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया। तो फिर कौन सा कल्चरल डिफरेंस रहा। देयर इज लॉट ऑफ हेट अबाउट हिम इन ऑस्ट्रेलिया। इनको पता, आपको पिछली बार एक जब कोविड का मामला था, इनने कहा मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, और आज कितने सही साबित हुए। वैक्सीन से कितनी बीमारियां फैल गई, वैक्सीन से कोई नहीं बचा, अभी सारे डॉक्टर कह रहे हैं। तो इनको क्वारंटीन किया, होटल में बंद कर दिया, इनको घर बाहर निकलने नहीं दिया, उठा के एयरपोर्ट पे फेंका और बाहर फेंक दिया, और काफी इनके साथ बुरा सलूक किया था तब भी। और एक और बड़ी खिलाड़ी रही हैं बेल्जियम की टेनिस की, जस्टिन हैना खैडिन, बहुत ग्रैंड स्लैम जीते हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 रही हैं। कहते उन्होंने कहा बूइंग ऑफ जोकोविच कैन नॉट बी टॉलरेटेड, दिस इज जस्ट अनएक्सेप्टेबल। तो जोकोविच का एग्जिट हुआ, जेवरेव फाइनल में पहुंच गए, और वो जोकोविच की अजमत पे कोई दाग नहीं लगा, जो बड़ी कोशिश की गई थी। अगर आप टाइटल्स देखें ग्रैंड स्लैम, ही इज द ग्रेटेस्ट मेंस प्लेयर। ओवरऑल टाइटल देखिए, नंबर ऑफ टाइटल एट डिफरेंट सरफेसेस देखिए, एक ही सरफेस पे सारे नहीं जीते हैं, लेकिन इनको वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई। तब लोगों के फेवरेट ज्यादा फेडरर थे, वो सादा शरीफ इंसान दिखते थे, मैं नहीं कहता हूं नहीं, और बॉय नेक्स्ट डोर, और ये थोड़े अग्रेसिव दिखते थे। तब नडाल भी इतने फेवरेट नहीं थे, तो ये उनको हरा रहे हैं तो पसंद नहीं था। फिर नडाल की ह्यूमैनिटी हमने देखी, किस दर्जे के इंसान है, बहुत ऊंची लेवल के, और जोकोविच की क्लास। और एक बात, इनके बारे में एक बात कहूंगा, इफ यू बिलीव इन समथिंग एंड यू स्टैंड फॉर इट, stand alone while the world is against you, better to stand for it, and that's what he has been doing all his life. He's standing for what he believes in. आगे बढ़ेंगे हम मेल के साथ। पहले ये शाहिद लतीफ हैं सुरसियार चाडोरा से, ये कहते हैं मोहम्मद शमी इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज में पहले ड्रॉप क्यों किया गया था, इंजर्ड थे इसलिए ड्रॉप हुए थे टीम में, लेकिन अभी तक 2 T20 में कोई नहीं खेला, इसलिए अभी फिट हैं कि नहीं, नोबडी नोस। और आगे फहद शाह है मोरवान अतनाग से कि हम T20 लीग्स देखते हैं 2-3 महीने, वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी जैसा इवेंट 20 दिन में खत्म हो जाता है, सिर्फ 8 टीमें होती है। व्हाई कांट ICC इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम्स, हाउ कैन दे से दैट इंटरनेशनल क्रिकेट विल ग्रो। आप सही कहते हैं, या इज ग्रोइंग। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी तो इसलिए 8 टीमों की है, ये चैंपियंस जब नाम है तो ये टॉप 8 टीमें हैं। वर्ल्ड कप में नंबर इंक्रीज हो सकता है, बायलैटरल सीरीज इंक्रीज हो सकती हैं, ये जो 12 मुल्क हैं कम से कम, उनमें आपस में, अब तो उनको भी कम करने की कोशिश हो रही है, जो सीरीज मुल्क हैं उनमें आपस में खेलने की, डिवीजन पैदा करने की कोशिश हो रही है। आगे हैं सुनैन मैथ्स, सुहेल बेग, हशमत लोन, सज्जाद, पीर आबिद हुसैन, शेख वसीम, इब्राहिम। इनका कहना है फर्स्ट व्यू एग्जैक्टली वी हैव हिट द नेल ऑन द हेड, बेस्ट एनालिसिस, लव यू सिंस चाइल्डहुड, sir you are my favorite sports analyst, it sends some lot of love from some of them, और excellent speech हुमायूं कैसर, थैंक यू वेरी मच आपके इन सेंटिमेंट्स के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वाजिद गुजार कहते हैं एक्सलेंट एज ऑलवेज, और आजकल आप मजा लें अफवाहबाजी का,
इंडियन क्रिकेट की, और दैट वाज सरकास्टिक, दैट वाज क्लाइमेक्स। थैंक यू सो मच। और मोहम्मद मुजफ्फर कहते हैं क्लिनिकल एज ऑलवेज, एंजॉयड द प्रोग्राम थॉरली alongside the set of players, coaching staff, mentors, crew. Indian side will be carrying a lot of negative energy into Champions Trophy given the mess they created recently. अब देखिए, एक चीज अच्छी है उस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड के साथ सीरीज है, तो थोड़ी मैच भी क्लियर होगी, थोड़े प्लेयर फॉर्म में आएंगे, थोड़े और प्लेयर टेस्ट होंगे, ये अच्छा होगा टीम के लिए। आरिफ रशीद भट्ट कहते हैं पाकिस्तान ने अपने फास्ट बॉलर्स के साथ नाइंसाफी की है, जैसे विकेट वो बनाते हैं, और स्पिनिंग विकेट बनने का क्या फ्यूचर है उन फास्ट बॉलर्स का। डेफिनेटली दे सफर दीज फास्ट बॉलर्स। और ये भी है, वो टेस्ट कैंप ऐसे बांट रहे हैं, जो मिला तुम्हें खेलना टेस्ट आ जाओ, हर टेस्ट में नया टेस्ट प्लेयर खेल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्यों, फिर उसके बाद वो कभी नहीं खेलता है। वसीम रातर कहते हैं गंभीर और रोहित हार छुपाने के लिए सरफराज का नाम ले रहे हैं। इब्राहिम भट्ट का कहना है गंभीर इज पॉलिटिक्स इन क्रिकेट, दैट्स व्हाई ही कैन नॉट डिलीवर, ही इज द वर्स्ट कोच। कुछ चीजें उनकी बुरी हैं, कुछ हमें पता नहीं है, कुछ उनके नाम भी लग रही हैं, कुछ उनके खिलाफ भी किया जा रहा है सिस्टम में, सब हम जानते नहीं। मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवारा से, पाकिस्तानी सिलेक्टर्स आर नॉट अनाउंसिंग स्क्वाड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, मे बी दे आर वेटिंग फॉर साइम अयूब्स फिटनेस, योर ओपिनियन। मे बी दैट कुड बी अ रीजन ऑल्सो, लेकिन लगता है वो फिट नहीं होंगे, चांस ऐसा ही है ज्यादा, और इट्स गेटिंग टू लेट नाउ, मेंटली भी प्रिपेयर होना है प्लेयर्स को इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलने के। रियाज अहमद मीर कहते हैं वाई बीसीसीआई इज डाउन दीज डेज। देखिए कोई डाउन नहीं है बीसीसीआई, ये T20 सीरीज खेल रहे हैं, उसके बाद वनडे खेलेंगे, फिर IPL खेलेंगे, फिर पैसा आएगा, फिर ऐश होंगे, फिर हम भूल जाएंगे, फिर कारवां चलता रहेगा, ये अब ऐसे ही चलेगा। दारू पुरवारा चारोरा से, सर आई थिंक द फेलियर फेज डाउनफॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट हैज स्टार्टेड आफ्टर 0-3 डिफीट against New Zealand, border Gavaskar Trophy drubbing, or complete failure of senior players, coach, etc. Also, sudden retirement of Ashwin during the series. Now, see, Champions Trophy success or failure will decide future of many players. सही बात है, टेस्ट क्रिकेट में बहुत डाउन है इस वक्त, और अश्विन की सडन डिपार्चर है कि अपने वॉशिंगटन सुंदर को उन पर प्रेफरेंस दी और क्लियर कर दिया कि यू आर नॉट वांटेड। ही वाज अ थ्रेट टू कैप्टनशिप आल्सो ऑफ रोहित शर्मा, ऑफ एनीबडी एल्स। सीनियर थे, इंटेलिजेंट थे, परमानेंट प्लेयर थे, और अब मच बिगर आइकन देन बुमराह और रोहित शर्मा, इवन कोहली इन सम मैटर्स। क्रिकेट में परफॉर्मेंस देखिए बंदे की, कोहली से कम नहीं है। हम बैटिंग करते हैं ना, ज्यादा प्रॉब्लम हमारी है। तो टेस्ट क्रिकेट में खासकर अब इस वक्त T20 सीरीज आ रही है, उसमें इंडिया की एक नई टीम खेल रही है, जो फ्यूचर है इंडियन T20 क्रिकेट का। अब इसमें वो बूढ़े वापस ना लाए जाए, पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में, सही बात है, कोहली फॉर्म में आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, रोहित शर्मा की हिटें लगने लगेंगी, हम टेस्ट क्रिकेट के फेलियर्स भूल जाएंगे, और व्हाइट बॉल के क्रिकेट से इनको टेस्ट भी खिलाया जाएगा। और बोर्ड चाहता है, इनके पीछे जो माल लगा है, पैसा लगा है, लोग हैं जिनका हाथ है, वो चाहते हैं जब तक ये फॉर्म में ना आए तब तक खिलाना है इनको, और ये खिलते रहेंगे। माने इश्तियाक कहते हैं इंडिया विल कम बैक स्ट्रांगली इन ICC चैंपियंस ट्रॉफी। आ भी सकता है। टीम पे मुझे थोड़ा शक है, मुझे टीम का सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन मुझे इतनी सही नहीं लग रही है। गौहरुल इस्लाम कहते हैं रोहित, कोहली, बाबर हैव नेवर बीन ग्रेट टेस्ट बैट्समैन, डोंट सी बैटिंग एवरेजेस, दिस इज not a parameter to check a great batsman. Last time when India won in Australia, it was because of Pujara. It was not just because of Pujara. Who says that? It was Rahane who captained them. A depleted side. एक बात. Then Pant played some very good innings. Shardul Thakur got some important wickets. And Siraj took wickets. एक आदमी को कहाँ आपने लगा दिया? हाँ, पुजारा ने भी अच्छा खेला। बैटिंग एवरेज भी एक पैरामीटर है, ऐसी बात नहीं है वो कोई पैरामीटर नहीं है। और कोहली टेस्ट के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। रोहित शर्मा कभी ग्रेट नहीं थे, बाबर ग्रेट नहीं थे। हम बड़ी आसानी से ग्रेट यूज करते हैं। अब इंडियन क्रिकेट देख लीजिए, टेस्ट क्रिकेट, कितने ग्रेट बैट्समैन इंडिया ने प्रोड्यूस किए। लक्ष्मण नॉट अ ग्रेट बैट्समैन, बहुत अच्छे। अजरुद्दीन ग्रेट, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, नॉट अ ग्रेट बैट्समैन। कितने? विश्वनाथ, गवास्कर, तेंदुलकर, द्रविड़, फिर कोहली, सारे ग्रेट नहीं होते हैं, बहुत जबरदस्त होते हैं, ग्रेट नहीं होते।
मोहम्मद इलियास का मेल है, आखिरी मेल है। टीम इंडिया हैज गॉट एम्पल प्रैक्टिस ऑफ प्लेइंग सीरियसली फास्ट बॉलिंग एज दे हैव रघु, अ थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट हु कुड इजीली bowl at 150 kilometers per hour. Then what happens to them in match situation, or is it facing actual bowling different from throw down at nets? Absolutely right. आपने एंड पे जो बात की वो सही है। कुछ भी कर लें नेट्स में, आप तो अपने फ्लॉज रेक्टिफाई करते हैं, पेस पे खेलते हैं वगैरह करते हैं, लेकिन मैच सिचुएशन में 4 आउट है, 25 रन है। तो थ्रो डाउन में तो 25 पे 4 का टेंशन नहीं है। बॉल इतनी चढ़ रही है फास्ट बॉलर की, इतनी घूम रही है, सडनली बैठ रही है, ये उस थ्रो डाउन में तो नहीं है। क्राउड इतना है, टीम इतनी प्रेशर में है, दूसरी टीम ने ज्यादा रन बनाए अब आपको बनाने हैं, ये तो थ्रो डाउन में नहीं। सो एक्चुअल सिचुएशंस आर ऑलवेज डिफरेंट। जब हम क्रिकेट खेलते थे, हम कुछ प्लेयर को कहते थे नेट प्लेयर, वो नेट में ऐसी बैटिंग करते थे दुनिया में किसी न की होगी, और मैच में जाके वो कुछ कर नहीं पाते थे। सो दे वर नेट बस्टर्स। अभी मैंने बात की थी, इंडिया ने T20 सीरीज में 2-0 की लीड ले ली है। पहले में अभिषेक शर्मा की बैटिंग, दूसरे में तिलक की बैटिंग, और प्रेशर सिचुएशन से टीम को निकालना, कूल रहना, ये अपकमिंग इंडियन टीम है जो बहुत अच्छा खेली है। अभी तक कुछ प्लेयर चल नहीं पाए हैं, अभी तक कैप्टन जो है उनने कोई अच्छी बैटिंग नहीं की है, हार्दिक पांड्या ने अच्छी बैटिंग नहीं की है, और सैमसन थोड़े प्रेशर में नजर आए हैं, बैटिंग नहीं कर पाए अच्छी, करके करेंगे भी क्या, वो बाद में तो किसी और टीम में सिलेक्ट होना नहीं है उनको, लेकिन करनी पड़ेगी क्योंकि डिट्रैक्टर्स कह रहे होंगे तो रन नहीं बना रहे। हर्षदीप ने बहुत अच्छी बॉलिंग की अप फ्रंट, फिर वरुण चक्रवर्ती अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और आप देखिए रेजिलियंस टीम की बिश्नोई ने दूसरे मैच में कैसे बैटिंग की है। इंग्लैंड के तकरीबन सारे बैट्समैन फेल हो रहे हैं, बिट्स एंड पीसीज में कुछ प्लेयर चल रहे हैं, बटलर की बॉल टाइम हो रही है, बाकियों की लगता है बॉल ही टाइम नहीं होती है, बैट पे बॉल ही नहीं आ रही है, बाकियों के कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे खेल रहे हैं वो। और जहां तक इंग्लैंड की बॉलिंग का ताल्लुक है, उनके पास बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे T20 बॉलर नहीं है उनकी टीम में। तो यहाँ टॉप प्ले सैम करन और जॉर्डन को मिस करते हैं हम। ओवरटन आई क्या ओवर किया उन्हें लास्ट ओवर, पहली एक लेग स्टंप पे ओवर पिच, दूसरी ऑफ पे ओवर पिच। ये अच्छे बॉलर हैं, लेकिन T20 की ट्रिक्स इनके पास नहीं है, और वो बॉलर जिनका मैंने नाम लिया वो मिस कर रहे हैं ये, और सैम करन जैसा ऑलराउंडर खासकर मिस कर रहे हैं इस टीम में। अब देखिए लेग स्पिनर खेल रहे हैं इसमें इंडिया के, जो इंपैक्ट डाल रहे हैं, और आप देखिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें कोई लेग स्पिनर टीम में नहीं है, 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर है टीम में। वहीं मैं कहता हूं मुझे थोड़ा डाउट होता है इंडिया की परफॉर्मेंस पे बॉलिंग को लेके चैंपियंस ट्रॉफी में। पिछले हफ्ते के क्विज की जाने पाएंगे, उसमें हमने ये दिखाया था, ये कुछ लिखा है, कहा था ये अवार्ड कौन सा है, ये विजडन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। बहुत सही जवाब है। लखपरा पुलवामा से शब्बीर ऋषि, बांडीपुरा से वाजिद गुलजार, मोहम्मद जमील जगह का नाम नहीं लिखते, अनीसुल इस्लाम आउरा कुपवारा से, शौकत अली आमानगुन पुलवामा से, मुजफ्फर डार टिंगवनी शुपियन से, मोहम्मद कुमार आगे पता नहीं जगह का नाम नहीं, वाजिद असद मागाम बड़गाम से, फारूक अब्दुल्ला बट्टिंग अनंतनाग से, शेख वसीम मस्जिद आंगन वागुरा बारामुला, सैयद आसिफ बुखारी हाजीबुल बारामुला, और मुश्ताक अहमद लोन तुर्कवांगाम शुपियन, तुफैल अहमद शाह बिलगाम कुपवारा, मुदस्सर बाबा नौहर सारे शरीफ, आबिद शफीक सोपोर कश्मीर, इश्तियाक वानी छठी बांडी बांडीपोरा, और शाहनवाज त्राल से सईद आशिक बुखारी और आशिक खांडे। तो ये हैं सही जवाब देने वाले। मैंने कहा बहुत सारे हैं, थोड़ी देर में विनर बताएंगे, उस वक्त आपको आज का क्विज भी देंगे। क्या है आज का क्विज? पाकिस्तान के मैच की बात करेंगे थोड़ी सी, और जो ट्रैक बनाया जिसपे दूसरा टेस्ट शुरू हुआ, पहले दिन 20 विकेट गिर गए, 325 के करीब रन बने, 320 के करीब, और बैट्समैन समझ नहीं पाए क्या करना है। वो अपने लिए, वो जो दूसरे के लिए खड़ा खोदा था, उसमें पाकिस्तान की टीम चली गई, लीड वेस्ट इंडीज की ले गई टीम, 5-7 रन की ही हो, लेकिन अपर हैंड है उनका रहा, लीड ले ली थी उन्हें। हमने देखा इंडिया के साथ, इंडिया ने जो विकेट बनाए न्यूजीलैंड के साथ, सेंटनर और एजाज पटेल ने खेलने नहीं दिया, उल्टा पड़ गया, पाकिस्तान को भी उल्टा पड़ रहा है। नोमान अली ने हैट्रिक ली इस मैच में पहली इनिंग में, और लेकिन बैटिंग नहीं चल रही है। 49 रन पहली इनिंग में सिर्फ रिजवान के थे, एक आध पार्टनरशिप थी सौद शकील के साथ, बाकी टीम नहीं खेल पा रही है। और फास्ट बॉलर्स का ग्रेवयार्ड है, और टेस्ट क्रिकेट का ग्रेवयार्ड है। अगर 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाए या 2.5 दिन में, और सारे बैट्समैन बॉल ढूंढते ही रह जाएं, तो ये वन साइडेड लोडेड है टेस्ट मैच स्पिन बॉलिंग के,
और जिस पे अच्छी बैटिंग नहीं हो पा रही है। अ बैड स्टेटमेंट फॉर टेस्ट क्रिकेट। अगर पाकिस्तान ये हार जाता है मैच इस डस्ट बोल पे, व्हाट नेक्स्ट देन? आगे कौन सा विकेट बनाएंगे? रहने इस बात को इधर। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्हें कोई 10-12 पॉइंट्स की लीड खोल दी है ऊपर से, और सिटी ने फिर जीतना शुरू किया है। मैनचेस्टर सिटी ने विनिंग वेज, दे आर बैक टू विनिंग वेज, और वो एंड बहुत अच्छा करते हैं लीग का, इसलिए वो एंड पे थ्रेट रहते हैं। तो मगर मार्जिन बड़ा है, अभी डिफरेंस बहुत है। लिवरपूल जानता है दे हैव टू मेंटेन दिस डिफरेंस। 2 मरतबा वो लीड कर रहे थे 12-15 पॉइंट से, और फाइनली एक पॉइंट से वो ईपीएल हार गए और मैनचेस्टर सिटी चैंपियन बन गया। तो उनके जहन में होगा यकीनन। और इस वक्त आज का सवाल आपके सामने KKMS क्विज का, कैसे hotmail.com पे जवाब देंगे और कहीं नहीं देंगे। आप वहां सवाल भी पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे भी सवाल पूछ सकते हैं आप, और वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं आप। और हमने विनर की बात की थी कि विनर कौन हो। मंजूर डार टेंगवनी शुपियन से आज के विनर हैं KKMS क्विज के। बहुत बहुत मुबारक मंजूर डार। और जाते जाते एक मरतबा फिर JNK क्रिकेट टीम को मुबारक कि आपने जबरदस्त क्रिकेट खेली है। इसके बावजूद कि यहाँ 3 डे क्रिकेट नहीं होती, इसके बावजूद कि एसोसिएशन कोई मैच नहीं खिलाता, इसके बावजूद एक लायबिलिटी आप कैप्टन लाए, टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो क्रेडिट गोज टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। खुदा हाफिज।